हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी अभी हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में वर्क किया है, अगर हमें उसका रिपोर्ट देखना होगा तो हम उसकी रिपोर्ट जो है कैसे व्यू कर सकते हैं, कहाँ पर वो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कहाँ पर डिस्प्ले होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, हमने अभी तक कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाना सीखा था। फिर उनसे रिलेटेड हमने सेल्स वाउचर में, परचेज वाउचर में, यहाँ पे मैं आपको शो भी करती रहती हूँ बोलने के साथ साथ। तो डिस्प्ले पे आएंगे, डे बुक पर आएंगे, तो यहाँ पर जो ये है सैलरी, ये क्या है हमारा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को हमने यूज करके पेमेंट वाउचर में वर्क किया था। फिर यहाँ पे क्या है फी वाला, ये 2 लाख का यहाँ पे अमाउंट है कि आया है, क्रेडिट में शो रहा है, इट मीन्स आया है, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट में शो रहा है, इट मीन्स हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे फी क्या है हमारा इनडायरेक्ट इनकम थी, इसीलिए हमने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके इसको रिसीट वाउचर में इसकी एंट्री की थी। फिर यहाँ पर हमने देखा था एएसजी ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का हमने क्या कर रहे थे, यहाँ पे सेल कर रहे थे सामान, ब्रिक्स और ब्रिक्स की हमने सेल की थी। यहाँ पर इसको ओपन करके दिखाते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग और रोड के लिए ब्रिक्स को हमने बेचा था, जो हमारी क्या थी प्रोजेक्ट सेल थी। तो इसकी एंट्री भी हमने किसमें की थी, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके इसकी एंट्री हमने सेल्स वाउचर में की थी। फिर यहाँ पे आता है परचेज वाउचर की बात। तो ये रहा आयरन ट्रेडर्स, इसमें हमने आयरन परचेज किया था, किससे, आयरन ट्रेडर्स, जो कि हमारे क्रेडिटर थे। 15 डेज का इसमें क्या है क्रेडिट पीरियड है, और इसमें हमने बिल्डिंग और रोड्स के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट कॉस्ट कैटेगरी में बिल्डिंग और रोड जो है ये क्या है कॉस्ट सेंटर यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम कंट्रोल ए से यहाँ से सेव करके वापस बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये काफी सारी एंट्रीज जो है ये कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके वाउचर में कर रखी है। तो मैं एक एक करके ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे सैलरी पे की थी हमने, यहाँ पर वर्कर का जो है यहाँ पर एंटर करूंगी। तो ये वर्कर क्या है, यहाँ पे एक कॉस्ट कैटेगरी है जिसमें हमने ये सारे कॉस्ट सेंटर को सैलरी देने के लिए एक साथ यहाँ पर एंटर किया था। सैलरी कैसे दी है, बाय कैश, तो कैश यहाँ पर आ गया, नरेशन लिख के इसको सेव कर दिया था, ठीक है। ये तो गई पेमेंट की बात। अब फी पर आते हैं, इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। F11 पर जाकर F11 पर गए, अकाउंटिंग फीचर्स पर एंटर किया। इसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ ये जो ऑप्शन थे यस कर रखे थे, बट ये जो यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजैक्शन, ये यस है। यहाँ पर पहले क्या था, नो, यस इसको करेंगे। तो यहाँ पर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये सारा जो हमने डेटा था ये फिल किया था, जिसमें हमने क्लास का नेम लिखा था यहाँ पे। फिर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट किया था, जो कि बाय डिफॉल्ट कॉस्ट कैटेगरी जो होती है वो हमारे टैली में सेव रहती है, ये हम क्रिएट नहीं करते हैं, पहले से ही बनी रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सारे जो कॉस्ट सेंटर थे हमने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में ही ये चारों के चारों सेव किए थे, कैसे, परसेंटेज वाइज, ठीक है। उसके बाद ही क्या थी, यहाँ पर रिसीट वाउचर में इसकी एंट्री की गई थी। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पर एंटर करेंगे, तो यहाँ से फी वाला भी हमने देख लिया। अब आते हैं यहाँ पर नीचे एएसजी ट्रेडर्स की हमने एक एंट्री की थी, जिसमें हमने यहाँ से परचेज किया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सॉरी, सेल की एंट्री। अब परचेज की भी दिखा देते हैं, यहाँ पर आयरन ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या है कि हमने आयरन ट्रेडर्स क्रेडिटर है, उनसे आयरन को परचेज किया था बिल्डिंग और रोड के लिए। अमाउंट यहाँ पर सारा लिखा आ रहा है, न्यू रेफरेंस यहाँ पर एंटर किया था। गोडाउन में कारक ने 50 टन खरीदा था 10,000 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर है, बिल्डिंग और रोड, अमाउंट उनके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको भी हम कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो एक तरीका हो गया हमें एंट्री देखने का, बट इसमें क्या होगा, हमें एक एक करके याद रखना पड़ेगा ना कि कब की एंट्री है, किस सेल की यहाँ पर सेव हुई थी, ये सारी चीजें। अभी अगर मैं बात करूँ, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के जो हमने वाउचर लिखे हैं उनको देखने का। तो सबसे पहले क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद डिस्प्ले पर एंटर करना है। इसमें यहाँ पर अकाउंट्स बुक में देखिए, अकाउंट्स पे आप एंटर करेंगे,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जितने भी आपने सेल्स की एंट्री की है, ये क्या है, रमन क्रेडिटर और एएसडी, ये भी क्या है हमारा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का ही यहाँ पर आपको दिखा रहा है। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर इसकी एंट्री है, बट यहाँ पे हमें सही तरीके से डिटेल नहीं मिल रही है। ऐसे ही क्या होगा, परचेज पर एंटर करेंगे तो लास्ट वाली एंट्री हमने की थी 2 सेशन में, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ये तो हमें डे बुक पे भी दिख रहा था, बट अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉस्ट सेंटर का। तो यहाँ से क्या करना है आपको, कॉस्ट सेंटर पर एंटर करेंगे, यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी समरी। तो यहाँ पर अभी तक जितना भी आपने वर्क किया है इसमें कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड, वो सारा जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। सेल की है तो पैसा आया है क्रेडिट की तरफ, देखिए क्रेडिट में जितना अमाउंट है इट मीन्स वो आया है बिजनेस में, डेबिट में जितना अमाउंट है इट मीन्स वो बिजनेस से गया है। ठीक है, यहाँ से हम ओपन करके भी हैंड टू हैंड देख सकते हैं। यहाँ से ये वाउचर ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस्ट कैटेगरी समरी दिख रही है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बारी। यहाँ पे क्या है, ये जो डार्क गोल्ड कलर हुए हुए लिखे हैं यहाँ पर, जैसे निर्माण बिहार हो गया, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट सेल्स, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स, वर्कर, ये सब क्या है, कैटेगरी है, कॉस्ट कैटेगरी। और इसके अंडर जो लिखा है जैसे सेल्स हो गया, तो ये क्या है हमारा कॉस्ट सेंटर हमने जो क्रिएट किए थे इस कैटेगरी में, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में, जो कि हमने अभी लास्ट सेशन में ही देखा था, रिसीट वाउचर में इसकी एंट्री की थी, तो ये परसेंटेज वाइज हमने क्लास को एक्टिवेट करके किया था प्री डिफाइंड कॉस्ट कैटेगरी में। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट था, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेल्स की एंट्री की थी, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स में एंट्री की थी यहाँ पर। फिर यहाँ पे बिल्डिंग एंड रोड्स, यहाँ पे क्या था, वर्कर। वर्कर में क्या था कि अगर हमें सैलरी देनी होती है एम्प्लॉय को, तो हम इसमें भी ऐसे भी दे सकते हैं, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ से आप इनकी जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ रोहन की डिटेल्स, तो एंटर करूंगी तो यहाँ पे पूरा जो वाला वाउचर है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप देखेंगे, मतलब कि कौन सा कॉस्ट सेंटर कौन सी कॉस्ट कैटेगरी में है, ये सारी चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट है मोतीबाग में, अजय क्या है सेल्स में है, यहाँ पे बिल्डिंग क्या है प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट में है, बिल्डिंग्स क्या है प्रोजेक्ट में है, फिर डबल एस वाले बिल्डिंग्स क्या है प्रोजेक्ट सेल्स में है, बिजनेस मेंटेनेंस क्या है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में है। तो इस तरह से यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या है, ग्रुप ब्रेकअप, मतलब कि जितने भी हमारे टैली ईआरपी में ग्रुप हैं वो सारे यहाँ पर जिसमें हमने वर्क किया है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमने एंट्रीज कर रखी हैं। लेजर ब्रेकअप में जिसमें भी हमने एंट्रीज कर रखी है वो सारे लेजर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी। बट आपको मेन ध्यान क्या रखना है, कॉस्ट पे यहाँ पे एक सेकेंड ऊपर वाले पे आते हैं कैटेगरी समरी पे। अगर आपको कोई भी डिटेल यहाँ से देखनी होती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये नीचे से सिलेक्ट हो गई, इसको भी हम करते जाएंगे ऐसे ऐसे। हो सकता है हमें सिर्फ इतना ही यहाँ तक प्रिंट करना है, तो हम यहाँ तक क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए अब यहाँ पे कंट्रोल पी पर एंटर करेंगे और यहाँ से क्या है प्रिंट ये हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें अभी हम नो करते हैं क्योंकि अभी हमने प्रिंट वाला जो टॉपिक है वो नहीं देखा है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो लिखा है मैं वही बता रही हूँ, स्पेस से मैंने क्या किया है सिलेक्ट किया है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते रहेंगे और स्पेस पर एंटर करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक जाता रहेगा। ठीक है, स्पेस से ही सिलेक्ट होगा, स्पेस से अनसिलेक्ट होगा। ठीक है, अगर हमें क्या करना है यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना है, इन सब का ही जो डेटा है हमें प्रिंट करना है, तो हम इसको सबको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल पी पर एंटर करेंगे, सॉरी कंट्रोल स्पेस पर एंटर करेंगे, ये सारा जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं और पी से। तो आई होप आपको जो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी की भी डिटेल्स देखनी है, आप चाहे इस पर प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट कॉस्ट कैटेगरी में अगर आप रोड पर भी क्लिक करेंगे ना, बिल्डिंग की नहीं देखनी तो रोड पर एंटर करेंगे तो भी आपको पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ उसी की डिटेल शो होगी,
उसकी तो आपको बाहर से हो रही है, बट आप इन डिटेल पूरा फुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सारी चीजें इसमें दिखा देंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर ये टॉपिक समझ आया होगा कैटेगरी समरी का, अगर हम डिस्प्ले कॉस्ट एंटर करते हैं तो कैसे इसमें शो होता है। ठीक है, इसमें से हटते हैं, बाहर जाएंगे। यहाँ पर बाकी अकाउंट्स बुक में आपको जो अपने सेल और परचेज में एंट्री की है वो यहाँ पर तो शो हो ही जाएगी। डे बुक से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम और सेल्स अकाउंट यहाँ से भी देख सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं हमें रिपोर्ट को व्यू करने के लिए। सबसे बेटर क्या था, डिस्प्ले पे गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी, सारी डिटेल्स अमाउंट के साथ यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो टॉपिक को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।